गुड मॉर्निंग गाइस। आज इंटीजर्स के बारे में तो पढ़ ही रहे थे, इससे रिलेटेड कुछ पार्ट और बचा हुआ है। जैसे इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि कोई इंटीजर्स एक पॉजिटिव इंटीजर्स को यदि पॉजिटिव इंटीजर्स से गुना करते हैं तो रिजल्ट भी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। अगर एक नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स से करते हैं तो माइनस नेगेटिव इंटीजर्स का रिजल्ट आता है। फिर से माइनस ही आएगा, और जब दोनों रहता है नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव में आता है। तो ये चार जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक ना। इसके बाद में कुछ रूल्स हैं इसका। वो ये कहता है कि कम्यूटेटिव ला में जोड़ में हम अभी देखिए 4-5 में बता रहे हैं, और ये 4-5 से ही बताया जा रहा है कि कम्यूटेटिव ला क्या होता है। कम्यूटेटिव ला जो होता है इसको शायद कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे अगर 2 इंटू 3 करो तो आएगा तुमको 6, और 3 इंटू 2 करो तो भी आएगा 6। डेट मीन जो ये ऑर्डर है 2-3 का, अगर हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होता है। सो वी कैन से दैट कम्यूटेटिव लॉ इज फॉलोएबल इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक के गुना में क्या होता है कि अगर हम उसके अंकों के स्थान को बदल देते हैं तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है। पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ को थोड़ा सा दिखा दे आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। दूसरा फॉर्मूला कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ये भी एक सिंपल सा चीज़ है। मैं नेगेटिव वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव लेके बता रहा हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 4। अभी क्या करना है, पहले दो को एसोसिएट करो, किसी दो को। जैसे आप ये दो को कर लो, पहले वाला। तो ये हो गया 3 दूना 6 गुना 4 बराबर 24। और इसी को फिर से 4। अब 2 इंटू, एक्चुअली वी नो डैट फर्स्टली जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट का। सो पहले करते हैं हम 4 तिहाई 12, फिर 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। सो रिजल्ट विल बी सेम। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो क्या कर रहा है, 24 के 24 आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4। अब ये करना क्या है, अगर एक संख्या और एक ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं हो तो वहाँ हम गुना रखते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसका
रूल क्या कहता है, दो तरीके से समझो। सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं एक बार, और फिर इसको इससे गुना करते हैं। पहले करो 2 × 3, एक बार हो गया, बीच में साइन अब किसका, प्लस का, 2 × 4। अब इसको करो 3 दूनी 6 प्लस 4 दूना 8 बराबर 14। अगर इसी को सिर्फ करते हैं 2 × पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम, तो कितना हो जाता है 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 14। सो 14 and 14 आंसर is equal. So we can say there also distributive law is eligible. समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। मैं नेगेटिव का नहीं ले रहा हूँ, नेगेटिव के आगे देखते हैं, पहले पॉजिटिव वाला सब समझ लो फिर नेगेटिव देते हैं। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो कोई संख्या है 2, उसमें हम 1 से गुना करते हैं, क्या आता है 2 ही आता है। कोई संख्या है 3, 1 से गुना करते हैं तो 3 ही आता है। तो एक जो ये ऐसा हो गया जो ये 3 में और 2 में सब में ऑलरेडी पहले से घुसा हुआ है, तो गुना करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो एक को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/2, और कोई 1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 3। दैट मीन्स 2/1 है तो 1/2, अब 1/3 है तो 3/1। मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। तो ये जो इस तरीके से हम चेंज करके लाते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में पढ़ लें। जीरो से पढ़ लेते हैं। कोई भी संख्या है उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज जीरो। तो जीरो क्या है, सबको क्या करता है, जीरो एकदम कर देता है। कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, और जो गुना करते जाए और लास्ट में एक बार जीरो से गुना कर दे तो सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। जैसे 5 में जीरो से गुना किया जीरो, फिर जीरो में 6 से गुना किया जीरो, जीरो में 5 से गुना किया जीरो, और जीरो में 12 संख्या से गुना किया जीरो। इट मीन सब जीरो। और एक थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ है। अगर कोई -2 गुने -3 गुने -4 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा संख्या लिखा हो, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, ये पॉइंट समझना। ढेर सारा लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो इसमें हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे कि ये ओड में है या इवन में है। यदि ओड में है तो वो नेगेटिव में आएगा, अगर वो इवन में है तो वो पॉजिटिव में आएगा। माइनस के संख्या यदि इवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस के संख्या यदि ओड है तो वो माइनस ही रह जाएगा। तो इतना तक बना लिए, बाकी कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, बनाने का समझ में आएगा तो बनाना, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसको कल हम टोटल को खुद से बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।